ये कहानी एक सुनसान इलाके में मौजूद एक पुरानी हवेली की है, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह वापस नहीं लौटा। लेकिन एक दिन दो दोस्त, विशाल और अर्जुन, अपने साहस का सबूत देने के लिए उस हवेली में जाने की ठान लेते हैं। रात के समय, चांदनी रात में, दोनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली के गेट पर पहुंचे। गेट टूटा हुआ था और अंदर जाने का रास्ता पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। हवेली की दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियों से हवा के झोंके के साथ अजीब सी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। जैसे ही दोनों दोस्त अंदर पहुंचे, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। विशाल ने कहा, यह हवा का असर होगा, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन अर्जुन को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें चेहरे गायब हो चुके थे। तलाशी के दौरान दोनों को हवेली की एक सीढ़ी दिखी, जो तहखाने की ओर जा रही थी। तहखाने में उतरते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। नीचे एक बड़ा सा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी। कुर्सी के पास एक पुराना लैंप जल रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अचानक अर्जुन को ऐसा लगा कि कोई उनके पास से गुजरा। उसने विशाल से पूछा, क्या तुमने कुछ सुना? विशाल ने इनकार कर दिया। लेकिन तभी कुर्सी अपने आप हिलने लगी और कमरे में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। दोनों डर कर भागने लगे, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। तभी एक परछाई उनके सामने आई। वह एक औरत की थी, जिसका चेहरा धुंधला था। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? डर के मारे विशाल ने पूछा, आप कौन हैं? उस औरत ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की असली मालिक हूँ। मेरे अपनों ने मुझे यहाँ धोखा देकर मार डाला और मेरे शरीर को इसी तहखाने में दफना दिया। जब तक मेरा सच सामने नहीं आएगा, मैं यहाँ से मुक्त नहीं हो सकती। दोनों दोस्तों ने साहस दिखाकर तहखाने में छिपे एक पुराने बक्से को खोला, जिसमें उस औरत के शरीर के अवशेष और उसके परिवार के काले कारनामों के सबूत थे। सुबह होते ही उन्होंने सबूतों को गांव के मुखिया तक पहुंचाया। गांव वालों ने मिलकर उस औरत की आत्मा के लिए प्रार्थना की और उसके अवशेषों को सम्मानपूर्वक दफनाया। तभी हवेली से रहस्यमयी घटनाएं रुक गईं। विशाल और अर्जुन ने न केवल उस औरत की आत्मा को मुक्त किया, बल्कि गांव को भी एक डरावने अतीत से आजाद कराया। लेकिन अब भी हवेली के पास से गुजरते समय लोग वहां किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनते हैं।